कि भगवान रामचंद्र के भाई भरत जी थे। हनुमान जी ने भरत उनको गए संजीवनी बूटी लाने के लिए। जब संजीवनी बूटी नहीं मिले हुए कोई जा रहा है तो लगा कि उनको कि कोई राक्षस जो है मेरे भैया के ऊपर जो है। नमस्कार, मैं हूं सैफ और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर सिटीजन। हमारे साथ हैं भरत बिंद सर, जो कि भभुआ विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं, राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, आपके नाम में है भरत बिंद, क्या मतलब है सर इसका? देखें, जो भरत बिंद मेरे पिताजी ने भरत नाम रखा जी, तो कहीं ना कहीं वो किसान भी थे और उन्होंने धार्मिक विचार के भी थे, तो बराबर रामायण की बात किया करते थे। तो मुझे जहाँ तक लगा कि मेरे पिताजी ने ये पढ़ा होगा कि भगवान रामचंद्र के भाई भरत जी थे और भरत जी जो थे उनका बहुत ख्याल रखते थे। उनके वनवास चले जाने के बाद लड़ाई लड़ने में भी ये बराबर यहाँ से अयोध्या से ही वो बराबर उनका ख्याल रखते थे कि मेरे भाई के ऊपर कुछ हो न जाए। इसी क्रम में एक घटना घटी कि लक्ष्मण जी को शक्ति लगी और भगवान हनुमान जी ने उनको गए संजीवनी बूटी लाने के लिए। जब संजीवनी बूटी नहीं मिला तो उन्होंने समझ में नहीं आया तो उन्होंने पर्वत को ही उठा लिया और पर्वत लेके उसी मार्ग से जब जा रहे थे तो भरत जी ने देखा कि एक पर्वत लिए हुए कोई जा रहा है, तो लगा कि उनको कि कोई राक्षस जो है मेरे भैया के ऊपर जो है ये पत्थर जो है पटकने के लिए जा रहा है। उन्होंने तुरंत बाण उठाया, मारा और हनुमान जी धरती पर गिर गए। और गिरने के बाद उन लोगों ने वार्तालाप हुआ। वो जब हाय राम का आवाज़ सुने तो उनके समझ में आया हनुमान जी को कि नहीं, कहीं ना कहीं जो है मेरे भैया के ये सेवक हैं, दूत हैं, तभी ये भैया का नाम ले रहे। तो हाल चाल पूछने के क्रम में उन्होंने सारी बातों बताया। तो फिर उन्होंने उनको बहुत जल्दी भेजा वहाँ और इसी क्रम में लगा कि मेरे पिताजी भी भरत नाम इसी उद्देश्य से रखे होंगे। और चूँकि नाम रखने के बाद जब मैंने होश संभाला हूँ तो हमें भी बराबर कोशिश रहता है और मेरे दिल में भी रहता है कि नहीं, हम किसी की मदद करें, किसी के दुख सुख में हम चढ़ बढ़ के भाग लें और आगे उसकी हम मदद करें। आपके घोषणा पत्र में ये लिखा हुआ था कि हम अगर भभुआ विधानसभा क्षेत्र के विधायक बनते हैं या हमारी सरकार बनती है, राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनती है, तो हम भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। तो क्या आप अभी अपने विधानसभा क्षेत्र में, क्योंकि सरकार नहीं बनी लेकिन आप विधायक तो बन गए, तो क्या आप अपने क्षेत्र में भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे? देखें, आप लोग देखे होंगे, पूरा बिहार पूरा देश देख रहा था कि नहीं, सरकार हम लोगों की बननी तय थी, लेकिन कुछ लोगों के कारण सरकार बेईमानी से नहीं बन पाई, मगर विधायक जो है मैं बना। और जहाँ तक भ्रष्टाचार का सवाल रहा तो भ्रष्टाचार, मैं माननीय विधायक हूँ और मुझे जितना भी करना पड़े हम अंकुश लगाएंगे कि गलत काम ना हो, चाहे वो कोई कार्यालय हो, हम उस पर अंकुश लगाएंगे, भ्रष्टाचार ना हो, ये मेरा बराबर कोशिश रहेगा। क्योंकि हम देखते हैं ऑफिस में बहुत तरह के भ्रष्टाचार है, घूसखोरी है, बेईमानी है, लूट है, कसोट है, ये सारे चीज़ों पर मैं आकलन किया हूँ और पदाधिकारियों को मैं चेताता हूँ कि नहीं, कभी भी अगर मेरे सामने ऐसी बात अगर आती है तो मैं आप लोगों को बख्शूंगा नहीं। और भारतीय संविधान के अंतर्गत जो मौलिक अधिकार मिला है उसके अनुसार आप लोगों को जरूर मैं दंडित करूंगा। समाज पार्टी छोड़ करके राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हुए, तो कहीं ना कहीं ये आपका स्वार्थ रहा या जनता के लिए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम बहुजन समाज पार्टी में जितने दिन रहे ईमानदारी से मैंने काम किया और उधर मैं जाना नहीं चाहता हूँ। लेकिन मैं राष्ट्रीय जनता दल ज्वाइन जब किया हूँ तो मैंने माननीय लालू प्रसाद, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद यादव जी को मैंने पढ़ा और देखा और समझा भी कि कहीं न कहीं माननीय लालू प्रसाद यादव जी सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते हैं। तो मेरे अंदर भी ऐसी भावना बनी कि जब सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं तो हमें भी पार्टी में जाकर और उनका सहयोग करना चाहिए, राष्ट्रीय जनता दल का सहयोग करना चाहिए, पार्टी का सहयोग करना चाहिए। इसी उद्देश्य से मैंने राष्ट्रीय जनता दल ज्वाइन किया। हमारे 12वीं क्लास में एक चैप्टर था
एक ये था कि एक विधायक थे जो कभी कई पार्टियों में तब्दीली किया उन्होंने, तो उसका नाम रखा गया था आयाराम और गयाराम। तो ऐसा लगता है कि कोई भी व्यक्ति अगर एक पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी में जाते हैं तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति का स्वयं का स्वार्थ होता है, ना कि जनता का स्वार्थ होता है। नहीं, ऐसा बात नहीं होता है कि स्वार्थ अपना निजी है। हम लोगों को समाज का सेवा करना है। समाज के लिए सेवा करने में जब तक हाथ नहीं मजबूत होगा हम कुछ बनेंगे नहीं, उस पटल पर जाएंगे नहीं, असेंबली में या कोई नेता लोकसभा में पहुंचेगा नहीं, तो समाज की बात जो है उसका दुख दर्द जो है सदन के अंदर कैसे रख सकता है। तो आज माननीय मैं विधायक हूं, भभुआ विधानसभा के अतिरिक्त कहीं भी बिहार के ऊपर किसी गरीब लोगों के ऊपर जुर्म अत्याचार होता है तो उस मैटर को मैं सदन में रखने का काम करूंगा। ये माननीय विधायक होने के नाते मैं रख पाऊंगा। अभी तक आपने क्या घोषणा बनाया है, क्या संकल्प बनाया है भभुआ विधानसभा क्षेत्र के लिए? देखें, वहाँ शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान की लड़ाई के लिए हम लोग पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ शिक्षा हो और स्वास्थ्य की सुविधा हो, और जहाँ तक हो हम लोग आगे बढ़ते हैं तो ये देखते हैं कि चारों तरफ करप्शन है, चारों तरफ भ्रष्टाचार है, और उसमें मुक्ति दिलाने के लिए हम लोग बराबर प्रयास करते रहते हैं। और आगे चलने पर जो भी हम लोगों को आप देखें, हम अभी किसानों की लड़ाई पूरे देश में चल रही है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट अभी किसानों के लिए 3 काला बिल लाई है, उसके लिए राष्ट्रीय जनता दल पूरा बिहार में आंदोलन कर रही है। जगह जगह पर धरना प्रदर्शन संवैधानिक तरीके से हम लोग किया करते हैं, और अपनी इन किसानों के जो दुख है, किसानों के हित की बात जो है, हम लोग किसानों के पक्ष को लेकर लड़ते हैं, और उस बिल को वापस कराने के लिए निरंतर हमारी पार्टी और हम बराबर हम लोग प्रयास करते हैं कि नहीं, बिल जो है वापस हो, किसानों के हित में कहीं नहीं है, बिल्कुल अपोजिट। क्योंकि इस बिल लाने के पहले इनको जो है केंद्र की सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए था कि इस बिल को पटल पर लाकर इस पर चर्चा करावे, और चर्चा के दरमियान जब इनका बहुमत बने तब इस बिल को पास करना चाहिए। चुपके से बिल को उठा के और पास कर देना ये साबित कर रहा है कि कहीं ना कहीं ये किसानों के हित में ये बिल नहीं लाई गई है।